सूचना मिली है उसके अनुसार आज 18/8/23 को वहाँ के एसपी का एक प्रतिवेदन भी आया है और अभी सुबह हम लोगों ने बात भी की है। सुबह करीब 5:30 बजे रानीगंज थाना के अंतर्गत पत्रकार विमल यादव को अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनके दरवाजे पर जाकर आवाज़ देते हुए बाहर बुलाया गया, जिसके बाद अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनको गोली मार दी गई, जिससे उनकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलने पर रानीगंज थाना पुलिस द्वारा शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना स्थल पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एफएसएल एवं डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर बुलाई गई है और जो संभवतः वहां पहुंच गई है। घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक स्वयं गए हुए हैं, उनके द्वारा सारे मामले की तहकीकात की गई है। अभी तक जो मामला प्रकाश में आया है उसके अनुसार उनके परिजनों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि वर्ष 2019 में मृतक विमल यादव के छोटे भाई गप्पू यादव की भी हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुछ साक्ष्यों की गवाही चल रही थी, जिसमें मृतक भी गवाह थे जिनकी गवाही होनी शेष थी। परिजनों द्वारा प्रथम दृष्टया उक्त पुरानी रंजिश के कारण ही अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की आशंका व्यक्त की गई है। वरीय पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अररिया स्वयं घटनास्थल पर जाकर के पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। शीघ्र ही इस मामले में हम लोग अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करेंगे। सर, इसमें जो जानकारी है कि जो मृतक है जिनकी हत्या की गई है उनके तरफ से ये स्थानीय थाना को सूचित भी किया गया था कि लगातार केस उठाने का दबाव दिया जा रहा है, गवाही नहीं देने का दबाव दिया जा रहा है और ये भी सूचना है जी कि सहरसा जेल से धमकी मिली है। इस पूरे इनपुट पे पुलिस क्या काम कर रही है और दूसरी चीज की जो पुलिस अधिकारी इनके सूचना देने के बावजूद लापरवाही बरते जिसके कारण से ये घटना हुई है, उन पर क्या कार्रवाई करेगी? आपने जो सूचना दी है वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। आपने जो सूचना दी है उस पर पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक अररिया को निर्देश दिया जा रहा है और जहां तक बात है उनके परिजनों ने स्वयं बताया है कि पुराने मर्डर केस में गवाही चल रही थी और गवाही इनकी नहीं हुई थी। ये बहुत ही गंभीर मामला प्रकाश में आया है कि जिस व्यक्ति की गवाही होनी है और संभवतः उसमें पुलिस के चार्जशीट में इतने ज़्यादा साक्ष्य उपलब्ध थे कि उनको ऐसा लगता होगा कि उनकी गवाही देने से उनको मुकदमे में उनको असर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से पुलिस उस डायरेक्शन में कार्रवाई कर रही है। और आगे जैसा मैंने आपको बताया है, अब मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, एसपी खुद घटनास्थल पर गए हैं, तो इस पूरे मामले की तहकीकात कर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करेंगे और इस पर हम लोग निर्णय करेंगे। तो पुलिस कर्मियों की भी हत्या हो रही है, 15 अगस्त को हो रही है, उसके पहले भी आपकी टीम पर अटैक होता है, तो नहीं लग रहा है कि आपराधिक मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है? आपराधिक मामलों पर कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस को लगातार जो उपलब्धियां हो रही हैं, जहां पर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, मामलों का उद्भेदन हो रहा है, उसके बारे में लगातार प्रत्येक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अवगत कराया जाता है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया गया कि किस तरह से पुलिस द्वारा उद्भेदन करते हुए विभिन्न जिलों में उपलब्धियां की गई, नक्सलियों की भी गिरफ्तारी हुई है और 2 मामलों में तो अभी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 मामलों में तो अपराध करते हुए ही अपराध कर्मियों को रंगे हाथों हमने गिरफ्तार किया। तो इस प्रकार से लगातार पुलिस के द्वारा अपराध कर्मियों पर दबिश बना के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, मामलों का उद्भेदन कर रहे हैं। लगातार आपकी सेवा में पत्रकार आगे रहते हैं, हर खबर को आगे रात बेरात रहते हैं, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या पहल हो रही है? प्रत्येक नागरिक, जिसमें पत्रकार बंधु भी शामिल हैं, मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं, उनके लिए लगातार सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराध कर्मियों पर लगातार बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, आपराधिक घटनाओं में लगातार कमी है और किस तरीके से हमारी वज्र टीम कार्रवाई करती है उसके बारे में, किस तरह से अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, किस प्रकार से एसटीएफ की टीम लगातार फरारी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, किस तरह से स्पीडी ट्रायल के तहत हर महीने लगातार अपराध कर्मियों को अधिक से अधिक सजा हो रही है। ये सारे प्रमाण हैं कि विधि व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण है और लगातार हम लोग अपराध कर्मियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो घटनाएं होती हैं उन पर हम लोग त्वरित अनुसंधान करके अपराध कर्मियों के आगे भी गिरफ्तारी करते हैं। इस मामले में भी हम वैसा ही करेंगे। थैंक यू।